हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज 5 मार्च 2024 द हिंदू की इम्पोर्टेंट बुक है हम लोग करेंगे। ये मैं वीडियो इसलिए बना देता हूँ कि इसमें मैं 5 मिनट में लगभग 10 से 12 मीनिंग्स और कुछ आइडम्स एंड फ्रेजेस मैं कर देता हूँ, तो उसमें 5 से 7 मिनट लगता है, इसमें से आपका पूरा हो जाता है। या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है या आप अगर देख सकते हैं तो आप किसी भी एजुकेटर की मीनिंग्स एडिटोरियल पढ़ाते हैं वो उसमें देख सकते हैं, वो भी यही सब मीनिंग्स कराते हैं। तो इसमें हम देखते हैं आज के हम लोग इसमें वर्ड देखेंगे, मीनिंग्स देखेंगे, सिनोनिम्स करेंगे, एंटोनिम्स करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको डेली वीडियो मिल जाया करेगा और 5 से 7 मिनट आप डेली करते जाएंगे, आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी। हम पहले मीनिंग देखते हैं। क्वेस्ट मीन्स ये नाउन की तरह काम करता है, वर्ब की तरह भी काम करता है। क्वेस्ट मीन्स होता है इन सर्च ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को खोजना, तो जर्नी इन सर्च ऑफ समथिंग। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा परसुएट करना, एक्सपेडिक्शन। और ये एंटोनिम्स हो जाएगा इसका एनेक्शन या इंडोलेंस, स्टिलनेस, स्टैग्नेशन। इसके बाद हमारे पास दूसरी मीनिंग है शन, SHUN, सन। शन मीन्स होता है टू अवॉइड करना या इग्नोर करना, टू अवॉइड और इग्नोर समवन। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्यू, एब्सटेन, रिजेक्ट। और इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो एम्ब्रेस, एक्सेप्ट करना। शन मिस होता है कि अवॉइड करना, तो यहाँ पर हो जाएगा एम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना, इंक्लूड करना। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट है हायरार्की। हायरार्की मीन्स होता है जो क्रम होता है किसी चीज़ में। ए सिस्टम इन व्हिच पीपल और थिंग आर ऑर्गेनाइज। किसी एक जो ऊपर से नीचे की पोस्ट होती हैं उनको एक हायरार्की बोलते हैं, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज है तो उनको बोलते हैं हायरार्की। तो और ये रैंकिंग ऑर्डर, लेवल या पिरामिड, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएगा हमारे यहाँ पर इक्वलिटी, इक्वल कर दिया जाए सबको, कोई क्रम ही नहीं, इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मिजोगैनी। मिजोगैनी मीन्स होता है ए डीप सीटेड डिसलाइक टूवर्ड्स वोमेन, जो औरतों के प्रति घृणा करता है, औरतों से हेट करता है, उसको बोलते हैं मिसोगैमी। इसका हो जाएगा वोमेन हेटिंग, इसका या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इंक्लूसिविटी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है टेपिड। टेपिड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। टेपिड का मतलब होता है गुनगुना, जैसे पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म नहीं करना, थोड़ा सा गर्म करना, तो उसको हम लोग गुनगुना बोलते हैं। तो समथिंग दैट लैक एंथुजियाज्म, मतलब कि ज़्यादा गर्म नहीं है तो वो नॉर्मल है मतलब उसमें कोई उत्साह नहीं है। तो समथिंग दैट लैक एंथुजियाज्म। इसके बाद हमारा हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा लूक वार्म, इनडिफरेंट, हाफ हार्टेड बोल देते हैं पर्सन्स के लिए जब यूज़ करते हैं, तो हाफ हार्टेड, माइल्ड। और इसके बाद हमारे पास इसका एंटोनिम्स है पैशनेट, एक्साइटेड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मीनिंग है एपेक्स। एपेक्स मीन्स होता है जो सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट पॉइंट। एपेक्स मीन्स होता है हाईएस्ट पॉइंट। एपेक्स का सिनोनिम्स हो जाएगा पिनेकल। पिनेकल में हाईएस्ट पॉइंट होता है, समिट होता है, और एकेम होता है, क्रेस्ट होता है। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा नादिर। नादिर इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बार पूछ लिया नादिर। तो एपेक्स मीन्स होता है सर्वोच्च, एपेक्स मीन्स सर्वोच्च, तो उसका जो एंटोनिम्स हो गया नादिर। नादिर मतलब होता है सबसे नीचा, सबसे नीचे। बेस, बॉटम, डेप्थ। फ्रैक्सियस मीन्स होता है झगड़ालू। समवन दैट इज इजीली एंगर्ड, समवन दैट इज इजीली एंगर्ड, झगड़ालू। इसी को सिनोनिम्स हो जाता है टेस्टी, क्वेरलसम तो जानते होंगे, बचपन में पढ़ा होगा क्वेरलसम। इसके बाद एमिएबल और डोकाइल और इजी गोइंग, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। इसके बाद हमारे नेक्स्ट है लिंगर मीन्स होता है किसी एक स्थान पर अटक के रह जाना है। तो टू स्टे इन ए प्लेस लॉन्गर देन नेसेसरी, आवश्यकता से ज़्यादा समय तक के रुक के रहना, तो उसको बोल देंगे लिंगर कर रहा है यहीं पर, ये मडरा रहा है। लिंगर मीन्स होता है मडराना। एक बार सिनोनिम्स हो जाएगा इसका रिमेन, मतलब वहीं पे बने रहना। लॉन्गिश, डेली, लेटर, लीव। इसका हो जाएगा ये एंटोनिम्स हो जाएगा लीव, मतलब छोड़ देना, डिपार्च कर जाना, रश कर जाना, हेस्टन कर जाना, हेस्टन में जल्दी जल्दी कर जाना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मीनिंग है रिससिटेशन होता है द एक्ट ऑफ रिवाइविंग समथिंग। हम लोग किसी चीज़ को पुनः फिर से करने लगे, तो रिवाइव करना। तो इसका हो जाएगा रिनोवेट करना, रिन्यूअल करना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिक्लाइन करना, डिके करना। इसके बाद मैं बता थॉट मीन्स हो जाता है रोकना किसी चीज़ को, टू हिंडर समवन और समथिंग। इसका सिनोनिम्स हो जाता है अब्स्ट्रैक्ट करना, इम्पीड करना। और सैबोटेज ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है सैबोटेज, ब्लॉक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा असिस्ट। ये इसका एंटोनिम हो जाएगा असिस्ट, सपोर्ट, प्रमोट।
फर्स्ट मतलब रोकना, असिस्ट मतलब सपोर्ट करना, असिस्ट मतलब बने रहना, प्रमोट करना। आइडम्स एंड फ्रेजेस करेंगे जल्दी से। आइडम्स एंड फ्रेजेस में पहला है टेकिंग द पाथ लेस ट्रॉटन। टेकिंग द पाथ लेस ट्रॉटन मतलब ऐसा मार्ग सेलेक्ट कर लेना जो बहुत कम लोग जाते हैं। चूजिंग ए लेस पॉपुलर कोर्स। पेइंग लिप सर्विस मतलब कि हम लोग किसी भी चीज़ को बातों से सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। टू एक्सप्रेस सपोर्ट और आर्गूमेंट विद विद समथिंग वर्बली, केवल हम लोग बोल करके ही सपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को। रिपल इफेक्ट मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस फ्रॉम एन इवेंट। जैसे कोई हम पानी में पत्थर फेंक देते हैं तो ये पानी यहाँ पे जैसे फेंकते हैं तो ऐसे 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 लेयर बनती जाती है दूर दूर तक, तो वो रिपल इफेक्ट होता है। मतलब यहाँ पे पानी हमने पत्थर फेंका वो यहाँ तक जा रहा है तो उसको रिपल इफेक्ट बोल देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एज आउट में होता है टू डिफीट और सरपास समवन। टू डिफीट और सरपास समवन। इसके बाद ले डाउन मतलब टू एस्टेब्लिश मतलब किसी चीज़ की नींव रखने, ले डाउन कर देना फाउंडेशन। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल, और थोड़ा इसको चैनल को भी ग्रो करने दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी ऐसे डेली देखते रहिए। आपकी मीनिंग बहुत सारी वोकैब आपको याद हो जाएंगी और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। थैंक यू।